नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 80 करने वाले हैं और इसमें जो पज़ल का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है वो काफ़ी अच्छे लेवल का है। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन सभी मॉक टेस्ट को ज़रूर देख लेना क्योंकि वो सभी इंपॉर्टेंट है। और आज की जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप खुद ही ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। एक चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस करनी है, यहाँ पर अतुल नहीं, यहाँ पर आएगा अनुज। अक्सर मैं ये कहता आया हूँ, हिंदी में क्वेश्चन गलत होते हैं बहुत बार, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लेना है। अब आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, खुद से ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपने कोशिश की होगी तो आपको पता लग चुका होगा ये किस लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन एजुकेटर हैं हिमाचल प्रदेश में, किसी ने भी इतनी अच्छी तैयारी नहीं करवाई होगी पज़ल के रिगार्डिंग। तो ये सभी एफर्ट्स आपके लिए है, तो थोड़ा सा फ़र्ज़ आपका भी बनता है, आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में कहा गया है 6 व्यक्ति हैं, अमन, आनंद, अतुल, अनुज, अमित और अजय। 6 अलग अलग वर्ष, कोई 1976 में, कोई 1980 में, कोई 1988 में, कोई 1998, कोई 2002 और 2005 में पैदा हुआ। इन सभी की उम्र की गणना जनवरी 2000 से की जाती है, 2022 से की जाती है। फिर कहा गया अनुज की आयु 6 का गुणक है, लेकिन उसका जन्म अतुल के बाद हुआ। अमन और अनुज की उम्र के बीच का अंतर अमित और अजय के बीच के अंतर के समान है। अमित अजय से बड़ा है लेकिन अमन से छोटा है। सबसे पहले क्वेश्चन को करने का परफॉर्मा, आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखनी है एज। 1976 पहली एज है, फिर 1980 यहाँ पर दूसरी एज है, फिर 1988 है, फिर 98 है ना, फिर 2002 है, फिर 5। ये हमारे पास एजेस यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर परफॉर्मा बना लेंगे। ये परफॉर्मा ज़रूरी होता है, इससे आप बहुत सी पॉसिबिलिटी ले सकते हो। और इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सटीक और ईजी भी दिखता है। अगर आप परफॉर्मा नहीं बनाते हो तो क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगता है, जिससे आप क्वेश्चन अटैम्प्ट सही तरीके से नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर एक बात कही गई है कि इन सभी की उम्र की गणना 2022 से की जाती है। तो 2022 से इन सभी की उम्र की गणना की जाती है, मतलब जो व्यक्ति 1976 में पैदा हुआ होगा वो आज के समय कितने वर्ष का है, ये मुझे बताओ। जो व्यक्ति 1976 में पैदा हुआ वो 2022 में कितने वर्ष का हुआ होगा? वो हुआ होगा 46 वर्ष का, क्योंकि 1976 से 1980 तक 4 वर्ष, 80 से 2000 तक 20 वर्ष, और यहाँ पर चला है 2022, तो कितना हुआ? तो ये हुआ 46। तो 46 वर्ष यहाँ पर हमारे पास निकल कर आया। अब जो 1980 में पैदा हुआ है 2022 में वो कितने का हुआ होगा? 42 वर्ष का। अब जो 1988 में पैदा हुआ है वो 2022 में कितने वर्ष का हुआ? वो हुआ 34 वर्ष का। 1998 में जो पैदा हुआ वो 24 वर्ष का हुआ। जो 2002 में पैदा हुआ है वो हुआ 20 वर्ष का, और जो 2005 में वो हो गया 17 वर्ष का। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है अनुज की आयु 6 का गुणक है। 6 का गुणक है अनुज की आयु। 6 का गुणक यहाँ पर कौन कौन है? मतलब ऐसी संख्या जो 6 के गुणे में आती है। तो अनुज या तो यहाँ आ सकता है, क्योंकि 42 6 के गुणे में आता है, या फिर अनुज यहाँ आ सकता है, 24 भी 6 के गुणे में आता है। अब एक बात यहाँ कही गई है, लेकिन उसका जन्म अतुल के बाद हुआ, मतलब अतुल का जन्म अनुज से पहले हुआ होगा, है ना, तो ही तो अतुल के बाद अनुज का जन्म हुआ। अब यहाँ पर हम अतुल को नहीं लिख सकते। इस वाली कंडीशन में अतुल को क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हो सकता है अतुल यहाँ पर आए या यहाँ पर आए। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर ही पॉसिबिलिटी थी अतुल की, तो हमने अतुल को यहाँ लिख लिया। तो यहाँ अतुल आ चुका, तो यहाँ अब अभी हम नहीं लिख सकते। अब यहाँ एक चीज़ हमने देखी है, यहाँ जो सबसे मोस्ट कन्फ्यूजिंग लाइन है, अमन, जो अमन है और जो अनुज है, उम्र की अंतर, मतलब अमन और अनुज का अंतर जितना है वो बराबर है किसके? अमित और अजय की उम्र के बीच के अंतर के बराबर। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये है अनुज। अब पहली कंडीशन में हम मानकर चलते हैं, यहाँ अतुल फिक्स हो चुका है, अतुल ऊपर आएगा ही आएगा। अब अगर अनुज यहाँ पर है तो मान लो अगर अमन यहाँ पर आता है तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? तो इन दोनों की आयु का अंतर निकल कर आएगा यहाँ पर 8 वर्ष। तो ऐसे कोई 2 वर्ष बताओ जिनकी आयु का अंतर 8 वर्ष है, वो कोई नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो चुकी। अब अगर अमन यहाँ पर आता है, इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? 42 और 24 का अंतर यहाँ पर निकल कर आएगा 18। तो 18 यहाँ पर अंतर निकल कर आया है। तो ऐसी कौन सा वर्ष है जिसको माइनस करके 18 आए? इन दोनों को माइनस करके 18 आएगा क्या? नहीं आएगा। इन दोनों को माइनस करके 18 आता है क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी अमन नहीं आएगा,
क्योंकि अमन और अनुज ऐसी जगह पर बैठेंगे जहाँ पर उनका डिफरेंस जो निकल कर आएगा ना, वही डिफरेंस अजय और अमित की आयु के बीच में भी आना चाहिए, क्योंकि वैसे 2 वर्ष हमारे पास होने चाहिए ना कि जिसमें उसके बराबर अंतर आए। अब मान लो अगर अमन यहाँ पर आता है, अनुज और अमन की आयु की जो अंतर यहाँ पर निकल कर आया है वो है 25 वर्ष। तो 25 यहाँ पर इन किसी वर्ष में माइनस करके आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो हमारी पूरी गलत हो चुकी है, जहाँ पर हमने अनुज को माना था 42 पर। अब हम अनुज को यहाँ 24 पर मानकर चले हैं। तो अगर अमन यहाँ पर आता है तो हम देखेंगे इन दोनों के आयु का जो डिफरेंस है वो 34 और 24, इनका डिफरेंस निकल कर आएगा 10 वर्ष। तो ऐसे कौन से यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको, ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिसको माइनस करके 10 आएगा? तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है। इसका मतलब अमन यहाँ भी नहीं आएगा। अमन को हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास उम्र निकल कर आ रही है 24 और एक की 42। तो इनका जो अंतर है बीच का वो कितना है? वो है 18 वर्ष का। 18 वर्ष का अंतर है। तो 18 वर्ष का कोई ऐसा अंतर यहाँ बताओ जिसमें 2 वर्ष को माइनस करके 18 आए। किसी को भी यहाँ पर आप माइनस कर लो, लेकिन ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको माइनस करके यहाँ पर, ऐसी कोई भी 2 संख्या नहीं है जिसको माइनस करके 18 आए। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी हमारी गलत हो चुकी है ना। मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी लगे। ये पॉसिबिलिटी तो हमारी, पहली पॉसिबिलिटी तो हमारी गलत हो ही चुकी है। अब दूसरी को भी हम चेक कर रहे हैं। अब बारी है अमन को यहाँ लिखने की। अगर अमन यहाँ आता है तो इन दोनों की एज जो है, एक की 46 वर्ष और एक की 24 वर्ष आ रही है। डिफरेंस निकल कर आ रहा है 22 वर्ष। तो ऐसे 2 वर्ष कौन से हैं जिनको माइनस करके 22 आए? तो दिखती बात है वो यहाँ पर है। जब हम 42 को माइनस करेंगे 20 से तो इसका आंसर भी निकल कर आएगा 22। तो ये यहाँ पर उम्र हमारे पास निकल कर आई। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न है, हमें ये पता तो लग चुका कि अमित और अजय में से कोई एक व्यक्ति यहाँ आएगा, लेकिन कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा तो इस चीज़ का हमें पता नहीं है। लेकिन इस चीज़ का पता तब लगेगा जब आप क्वेश्चन को देखोगे। तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है अमित अजय से बड़ा है, मतलब अमित यहाँ आएगा, अमित आएगा यहाँ पर, अजय आएंगे नीचे वाली संख्या में। क्योंकि अब तो ही तो ये लाइन यहाँ पर सॉल्व हो रही है हमारी। जो यहाँ पर ये लाइन कही गई थी ना कि अमन और अनुज की उम्र के बीच का अंतर अमित और अजय की उम्र के बीच के अंतर के बराबर है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि अनुज और अमन की आयु का जो अंतर है वो 22 है। वही अंतर आ रहा है अमित और अजय की आयु के बीच में भी, है ना। तो यहाँ पर भी 22 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी ठीक हो चुकी है। अब यहाँ 2 जगह बच रही है। अब एक लाइन हमने जब सबसे पहले पढ़ी थी, यहाँ कहा गया था लेकिन उसका जन्म अतुल के बाद हुआ, मतलब अतुल का जो जन्म है वो किससे पहले हुआ है? अनुज से पहले हुआ है। तो इसका मतलब अतुल यहाँ आएगा। एक व्यक्ति बच रहा है आनंद, वो आएगा यहाँ पर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। देखो काफ़ी टिपिकल ये क्वेश्चन था, बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा। आपने वीडियो फिर से देख लेनी है, आपको समझ आ जाएगा। जो मेन जो लाइन थी वो यहाँ पर ये थी, जहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया था, आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे मेन लाइन थी ये कि अमन और अतुल की उम्र के बीच का अंतर अमन और अनुज की आयु के बीच का अंतर अमित और अजय की उम्र की आयु के बीच के समान है ना, आयु के समान था। तो पहली कंडीशन में हमने देखा हमारे पास अनुज तो यहाँ पर था, लेकिन अतुल को कहीं भी बैठा लो, जो आयु का अंतर इनका निकल कर आ रहा था वो बाकी बचे हुए कोई भी वर्षों में निकल कर नहीं आ रहा था, माइनस करके नहीं आ रहा था। इसका मतलब हमने उसे यहाँ नहीं बैठाया। लेकिन जब हमने यहाँ देखा, जब हमने अनुज तो यहाँ बैठा था, जब हमने अमन को यहाँ बैठाया, तो कहीं पर भी बैठाओ आंसर ठीक नहीं आता। लेकिन जब हमने अमन को यहाँ ऊपर बैठाया तो जो इनकी आयु का डिफरेंस निकल कर आया 22, वो बचे हुए वर्षों में भी निकल कर आया, जो कि 42 है और 20 है, जो कि इन 2 का डिफरेंस भी निकल कर आया कितना? 22। तो इसी वजह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसे सॉल्व किया, क्योंकि ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा था। जिसको समझ नहीं आया होगा वो वीडियो को फिर से एक बार देख ले। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन लगता है कि अच्छे लेवल का था, आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।